शुभ दिन। आप सबको मेरी हिंदी कक्षा में स्वागत है। मैं प्रोफेसर PM तांबट। पिछले कक्षा में हम बिना दीवारों के घर नाटक के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इस नाटक में शोभा को मीना अपने कार्यक्रम में गाने के लिए आमंत्रित करने आती है। शोभा मीना से मना करते हुए अजित की अनुमति के बगैर मैं गाने नहीं आ सकती, उन्हें आजकल यह सब पसंद नहीं है कहती है। तो मीना अजित को 10 साढ़े 10 बजे फ़ोन करूंगी कहते हुए जयंत के साथ चली जाती है। कुछ देर के बाद अजित घर आता है। तब शोभा मीना आई थी इस विषय को अजित के सामने बता देती है। तो बची हुई नाटक की कथा वस्तु इस प्रकार है। अजित शोभा दोनों के बीच का वार्तालाप यहीं से शुरू होता है। अजित ने कहता है, तो मीना और जयंत के बीच में कोई ऐसी वैसी बात हुई क्या? तो शोभा कहती है, बात तो ऐसी वैसी नहीं हुई, रुकी तो जरा सी देर के लिए। मीना ने अपने कार्यक्रम के निमंत्रण देने के लिए आई थी। तो अजित कहता है, तो इसके लिए तो तुमने पहले से ही मना कर चुकी हो, फिर क्यों आई थी? तो इसीलिए वो खुद चली आई बुलाने के लिए। तो अजित कहता है, तुमने हाँ भर दी होगी। शोभा ने कहा, तो मैंने इनकार कर दिया। तो क्या कहा, किस प्रकार कहा? तो शोभा ने कहती है, कह दिया मेरे पास समय नहीं है। तो अजित कहता है, हाँ और क्या, आखिर क्या क्या कहाँ कहाँ जाओगी? कॉलेज जाना, बच्चे संभालना, घर संभालना काफ़ी हैं। फिर इन सब में जाने लगे तो इसका अंत नहीं है। मीना तो बुरा नहीं माना। तो शोभा कहती है, माना भी होगा तो क्या कर सकती हूँ, सबको तो एक साथ खुश नहीं रखा जा सकता। इसी बीच टेलीफोन की घंटी बजती है। अजित उस फोन को रिसीव करता है, नहीं उठाता है। अजित, हेलो जी हाँ जयंत बाबू, इस समय तो वे यहाँ नहीं हैं, आए थे चले गए। क्या 11:30 तक यहाँ फ़ोन करने को कहा था? नौकर? जी हाँ, नौकर तो यहीं चाहिए, आ तो जाना चाहिए। मकान तो बिल्कुल सड़क पर है। हाँ आता ही होगा। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। फ़ोन रखता हुआ शोभा से बात करना शुरू करता है। जयंत 11:30 तक यहीं रहने वाला था? तो उसके उत्तर में शोभा कहती है, पता नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। आए तो मीना बैठी हुई थी। हाँ, नौकर की बात जरूर कही थी कि मेहता साहब नौकर भेजेंगे, और जाते समय यह भी कहा था कि हो सका तो मीना को छोड़कर वापस आएंगे। 11:30 बजे उन्हें इधर किसी से मिलने जाना है। तो अजित कहता है, तुम्हारी क्लास कब से है? शोभा, 12 से। तो मेरे साथ तो नहीं चलेगी? शोभा कहती है, अभी से जाकर करूँगी क्या? अभी तो मुझे अपना लेक्चर भी तैयार करना है। इसी बीच में फिर एक फ़ोन की घंटी बजती है। अजित उसे रिसीव करता है, उठाता है। हेलो, ओहो, कौन? मीना जी, नमस्कार, कहिए कैसे हैं? देखिए, आप आई और हमसे मिले बिना चली गई। हाँ, क्या? मेरी इजाज़त? कमाल करती हैं आप भी। बात यह है मीना जी कि शोभा खुद जाना पसंद नहीं करती आजकल। इन सब चीज़ों के लिए बहुत समय चाहिए ना, और इतना समय वह निकाल नहीं पाती। यहाँ तो रोज़ कुछ न कुछ लगा ही रहता है। अब जिसके कार्यक्रम में भाग न लो वही नाराज़। इसलिए डॉक्टर भेज दूँ? आपने क्यों नहीं डांटा? अरे मीना जी, आजकल पति बेचारे को कौन गिनता है? क्या कहा? मेरी जिम्मेदारी है? बड़ी टेढ़ी जिम्मेदारी दे रही हैं आप। खैर, आपकी आज्ञा तो माननी पड़ेगी। हाँ जाएगी। मैं
ज़रूर साहब, मैं भी ज़रूर आऊँगा। आप इधर कब आएंगी? हाँ ज़रूर आइए, खाली होते ही। अच्छा नमस्ते। फ़ोन रखते हुए शोभा से बात करता है। मीना का फ़ोन था। कह रही थी जैसे भी हो शोभा को गाना ही होगा, आप जोर देकर भेजिए। कुछ ठहर कर, सोचता हूँ मीना के समारोह में तुम चली ही जाओ, शोभा कहती है। यानी शोभा हल्के से मुस्कुराती हुई, क्यों, मीना के समारोह में ऐसी क्या बात है? अजीत, कुछ तो है ही, आखिर उससे हमारा बहुत पुराना संबंध है। फिर वह यह न समझ ले कि जयंत से संबंध टूटने के कारण हमने उससे भी संबंध तोड़ लिया। कल चली ही जाना। शोभा, जाकर करूँगी क्या? कोई गाना तैयार नहीं है रियाज के लिए, समय नहीं है, समय नहीं मिल पाता है। अजीत, अब ज़्यादा इतराओ मत, कितने ही गाने तुम्हारे तैयार हैं। घंटी बजती है दरवाजे की। जय यानी अजीत उठकर दरवाज़ा खोलता है। एक अपरिचित व्यक्ति का प्रवेश हाथ में चिट्ठी देता है अजीत की। अजीत चिट्ठी पढ़ते हुए, तो तुम्हें मेहता साहब ने भेजा है। वह व्यक्ति स्वीकृति सूचक सिर हिलाता है। नाम क्या है तुम्हारा? अजीत पूछता है। व्यक्ति, नाम तो साहब ने चिट्ठी में लिख दिया है। अजीत, ओहो, एक क्षण उसे देखता है। बंसीलाल, अच्छा तो देखो, यहाँ काम करना होगा तुम्हें। पहले से ही सारी बातचीत हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बंसी, हाँ साहब ठीक ही रहेगा। तो बीच में शोभा कहती है, काम तो तुम साहब करोगे ना? बंसी, सबसे क्या मतलब है साहब आपका? शोभा, अरे सबका सबसे मतलब यह है कि कपड़े धोना। यानी बंसी बीच में ही करता है, कपड़े धोना। तो क्या साहब आपके यहाँ धोबी नहीं आता? शोभा, धोबी तो आता है, पर रोज़मर्रा के जो कपड़े होते हैं उनको तो धोना पड़ेगा। और चौका बर्तन? बंसी, चौका बर्तन के लिए साहब आपको कहरीन रखनी पड़ेगी, वह हम नहीं करेंगे। यानी एक स्त्री रखनी पड़ेगी घर में काम करने के लिए, मैं नहीं कर सकता। कहता है अजीत, आप कपड़े नहीं धोएंगे, बर्तन साफ नहीं करेंगे, तो आखिर आप करेंगे क्या? अजीत उस व्यक्ति से यानी बंसी से पूछता है। बंसी, हमारे लायक जो काम होगा वह सब करेंगे साहब। बंसी कहता है। इसकी बात सुनकर अजीत कहता है, आपकी लियाकत, क्षमता, लायक क्या है? बंसी, यहाँ के मुख्यमंत्री के नौकरों के पोस्तित में हमारा नाम है साहब। यानी मुख्यमंत्री के नौकरों में मेरा भी नाम है साहब, कहकर अजीत को उत्तर देता है। तो अजीत कहते हैं, वाह वाह क्या खूब, तब तो सचमुच ही तुम बड़े लायक आदमी हो यार। शोभा, अच्छा यह बताओ, खाना वाना बनाना भी जानते हो या नहीं? शोभा, बंसी कहते हैं, खाना? आप भी क्या बात करते हैं साहब, लोग बागों ने हवाई जहाज़ बना लिया और हम खाना नहीं बना सकते? अजीत और शोभा दोनों हंसने लगते हैं। पर बात यह है साहब कि हम पहले जहाँ काम करते थे वहाँ हमें पका पकाया खाना मिलता था। फिर यह काम साहब है भी औरतों का। आदमी रसोई में चला भी भले जाए, जचता जरा भी नहीं। अजीत seems to be interesting a person. शोभा, अच्छा तनख्वाह क्या लोगे? जीजी का प्रवेश होता है इसी बीच। वे चुपचाप आकर खड़ी हो जाती हैं। बंसी, हमारी लियाकत देख लीजिए और आप ही तय कर लीजिए साहब, हम क्या बोलेंगे भला? अजीत, बात यह है कि यह भी पहले से ही तय हो जाए तो अच्छा हो है।
वो तुम्हारी लियाकत का थोड़ा सबूत तो मिल ही गया। तो यहाँ पर हम रुकेंगे। बचे हुए कहानी नाटक की कथा वस्तु अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे।